नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पंचम भाव से संबंधित। पंचम भाव जो कि प्रारब्ध, पुनर्जन्म, शिक्षा, संतान की चर्चा अगर हमको करनी है तो पंचम भाव से संबंधित किया जाता है। और आज का ये प्रोग्राम विशेष खास करके उन बच्चों के लिए है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अधिक संघर्ष के बावजूद भी उनको सफलता कम मिलती है, मेहनत अधिक करना पड़ता है, चीज़ें याद नहीं होती हैं। उनके लिए मैं वो खास 3 उपाय बताऊंगा जिसको करने से आप पढ़ाई कम करेंगे और आपकी स्मरण शक्ति अधिक होगी, आपको याद अधिक होगा। कोई भी चीज़ आप एक बार पढ़ लेंगे, निश्चित है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वो खास उपाय कौन कौन से हैं, कैसे आपको करना है, क्या करना है, इसके शिक्षा से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपका अपने जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी समस्या है आपकी उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मात्र 3 उपाय हैं जिसको मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिसको करने से आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शिक्षा से संबंधित परेशान हैं, पढ़ाई से संबंधित अगर आप परेशान हैं, आपका बच्चा आपको अधिक बार बार बच्चे को बोलना पड़ता है या आपको भी पता है कि हमारा बच्चा अधिक संघर्ष करता है, अधिक मेहनत करता है, उसके बावजूद भी उसको अगर सफलता नहीं मिल रही है तो कोई तो कारण होगा ही। और वो कौन से कारण हैं जिनको आपको समझना है। सबसे पहले नंबर पर ज्योतिष के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि शिक्षा के लिए हमको क्या क्या देखना है, किन किन ग्रहों को देखना है, किन किन भावों को देखना है। सबसे पहली बात तो यह है, ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। ज्ञान के कारक हैं, देखिए शुभता, सबसे शुभ ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। और बृहस्पति अगर पत्रिका में अच्छे हों, शास्त्रकार ने ही कहा है कि किम करोत ग्रहा सर्वे अद्यप केंद्रे बृहस्पति। बृहस्पति अगर पत्रिका में अच्छे हैं तो और कोई ग्रह जातक का क्या कर सकते हैं। पंचम स्थान, पंचम भाव के स्वामी की स्थिति क्या है। कहीं पंचम स्थान के जो स्वामी है यानी पंचमेश अपने से छठे, 8वें व 12वें भाव में तो स्थित नहीं है, या लग्न से छठे, 8वें, 12वें भाव में तो स्थित नहीं है, पाप प्रभाव में तो नहीं है, पंचम भाव पाप कर्तरी योग में तो नहीं है। सूर्य जो कि शौर्य का कारक माना जाता है, हमारे पराक्रम का, यश कीर्ति का। देखिए हम अगर पढ़ाई करेंगे, आपका बच्चा अगर पढ़ाई करेगा तो आपके बच्चे का नाम होगा, उसकी ख्याति होगी, प्रशंसा होगी, और उस प्रशंसा के कारक सूर्य हैं। तो इसलिए सूर्य को भी देखना जरूरी है। पंचम भाव जो कि मेन शिक्षा का स्थान है, पंचम से पंचम जैसे कहते हैं भावत भावम, पंचम से पंचम यानी नवम स्थान की स्थिति क्या है। पंचम और नवम दोनों घर के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। द्वितीय स्थान जो कि बेसिक शिक्षा का माना जाता है और संपूर्ण शिक्षा जो कि चतुर्थ स्थान से देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आपको पंचम भाव को देखना है, नवम भाव को देखना है, और साथ में जो कि ज्ञान के कारक हैं और पंचम और नवम के और द्वितीय स्थान के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। तो सबसे पहली बात तो यही है कि बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, पंचम भाव व नवम भाव अच्छा होना चाहिए। बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं। बुद्धि तीव्र है या मंद है उसके कारक बुध हैं, तो बुध का भी अच्छा होना जरूरी है। और अगर ये 3 ग्रह अच्छे हैं पत्रिका में और 2 भाव अगर अच्छे हैं तो निश्चित है बच्चे की शिक्षा अच्छी होगी, फिर आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बच्चा पढ़ने में तेज होगा और जो भी जिस भी फील्ड से संबंधित वो अपनी तैयारी करेगा उसमें उसको प्रवीणता मिलेगी। साथ ही अब हम बताते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करने से, वो खास 3 उपाय हैं जिनको करने से आप अगर कुछ भी अध्ययन करते हैं तो आपको वो स्मरण हो जाएगा।
सबसे पहले नंबर पर बच्चे को रात्रि को जल्दी सो जाना चाहिए। कहते हैं ना, विद्यार्थियों के लिए कहा गया है, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण ऐसे हैं जो ये दर्शाते हैं कि बच्चा निश्चित है पढ़ाई में, शिक्षा में उत्तीर्ण होगा। तो काक चेष्टा, बुद्धि को तेज करने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपकी निंद्रा सुबह 4:30 बजे खुल जानी चाहिए। आपकी आंख सुबह 4:30 बजे खुल जानी चाहिए और सुबह 4:30 बजे से लेकर और 6:30 बजे तक ये 2 घंटे मात्र आप अध्ययन कीजिए। जो भी आपको तैयारी करनी है, जो भी पढ़ना है, आप मात्र 2 घंटे 24 घंटे में पढ़िए। निश्चित है आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, जिस भी विषय की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त है। ये समय ब्रह्म मुहूर्त है और इस समय पर एकाग्रता बनेगी और मन शांत रहेगा। दूसरे नंबर पर जो भी आप पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में बैठेगा। और दूसरा सबसे पहला उपाय तो यह है कि सुबह 4:30 बजे आपको उठ जाना है। 4:30 से 6 बजे के मध्य आप जो भी जितना भी पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य उदय के समय, लोग कहते हैं कि सूर्य उदय के समय जल देना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए तो सूर्य तो हमेशा उदय ही रहते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए शाम के भारत में 6 बज रहे हैं, तो अगर अमेरिका की बात करें तो दिन के 8 बज रहे होंगे वहाँ पर। तो सूर्य तो एक जगह अस्थायी है और हमेशा स्थिर रहते हैं, लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार ज्योतिष में प्रेडिक्शन किया जाता है। तो हम जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर जिस समय पर रात्रि वेला समाप्त होती है, प्रातःकाल होता है, सूर्य का उदय होता है, और सूर्य उदय के समय जल देना चाहिए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य की 7 किरणें होती हैं, लेकिन 7 नहीं होती हैं, 8 किरण होती हैं। 8वीं किरण का नाम है धर्मिष्ठी, जो सूर्य उदय के समय ही आपको मिलेगी। तो इसलिए सूर्य उदय के समय जब हम सूर्य भगवान को जल देते हैं तो वो धर्मेष्ठी किरण जब हमारे मस्तक पर पड़ती है तो हमारे मस्तक का, हमारे बुद्धि का, हमारे विवेक का विकास होता है। और तीसरे नंबर पर आपको सुबह या जो भी जितना भी कर सकते हैं भगवान सूर्य को अर्घ्य इसलिए देना है क्योंकि ज्ञानियों में सबसे कौन है, गरण्यम कौन है, हनुमान जी। और हनुमान जी ने भी भगवान सूर्य को भी अपना गुरु बनाया हुआ है। बहुत सारी शिक्षाएं सूर्य से मिली हैं हनुमान जी को, जो कि कहते हैं ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ज्ञानियों में गरण्यम है हनुमान जी। हनुमान जी की भी आराधना करनी चाहिए, कर सकते हैं। अपनी बुद्धि और ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए हनुमान जी की आराधना भी कर सकते हैं। और हनुमान जी के गुरु जी की आराधना आपको जरूर करना है। 1 लोटा जल प्रेम से भगवान सूर्य को अर्घ देना है तांबे के बर्तन में, और उसमें कुमकुम, लाल फूल, क्योंकि भगवान सूर्य को लाल वस्तुएं ही अर्पण की जाती है। गुड़ डाल सकते हैं, उसमें अक्षत डाल सकते हैं और भगवान सूर्य को नमस्कार करें। पैर पर छींटे ना पड़े, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और सूर्य उदय के समय ही आपको अर्घ देना है। अब तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय यह है कि आपने रामायण में पढ़ा होगा कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। तो कम से कम 2-4 बार आप प्रातःकाल जब भी आप अपना नित्य क्रिया करते हैं, पूजन करते हैं, पूजन के समय पर आप कम से कम 10-20 बार इस चौपाई का स्मरण कीजिए, भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान कीजिए। और इसी चौपाई का आपको उच्चारण करना है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। इसको करने से आपके अंदर बुद्धि का विकास होगा। जो भी आपका लक्ष्य है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। प्रातःकाल
प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा। अपने माता पिता, अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, गौ माता को प्रणाम करना चाहिए, पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। और अगर आप करना चाहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, करके देखिए, निश्चित है आपको इसका लाभ मिलेगा। अपने दोनों कर को सामने रखिए, सुबह प्रातः काल उठने के बाद सबसे पहले अपने कर को आगे रखिए, हथेलियों को, और बोलिए इस मंत्र को, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कल मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का उच्चारण करके और अपने हथेलियों को प्रणाम कीजिए। उसके बाद पृथ्वी को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें। ये मात्र 3 उपाय हैं, इनको आप करके देखिए। आप ज़्यादा नहीं, 6 महीने के अंदर जमीन आसमान का अंतर आप अपने अंदर देखेंगे। पहला उपाय यह है कि आपको प्रातःकाल सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे के मध्य में पढ़ाई करना है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। ऋषि मुनि साधना इसी समय पर करते हैं, साधु पुरुष पंडित लोग इसी समय पर, जो भगवान के प्रति जिनकी आस्था है, वो इसी समय पर साधना करते हैं। इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आपको भगवान सूर्य देव को अर्घ देना है, सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य के 12 नाम आप नमस्कार करते समय बोल सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से 12 नाम आपको मिल जाएगा। अगर नहीं कहीं मिलता है तो गूगल पर जरूर मिल जाएगा। 12 नाम का उच्चारण कीजिए। तीसरे नंबर पर गौ माता को प्रणाम करें और माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करें। निश्चित है आपके बुद्धि का विकास होगा। आपका जो भी लक्ष्य है, आपका जो भी सपना है, वो निश्चित है पूरा होगा। क्योंकि कहते हैं ना, मात पिता और गुरु कह वाणी, बिना विचार करो अगवानी। माता पिता जो भी कहते हैं उस पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। माता पिता और गुरु, जो आपके गुरु हैं, जिनसे आपने दीक्षा ग्रहण की है, वो अगर कह रहे हैं कि आग में कूद जाओ तो निश्चित आपको कूद जाना चाहिए। उस पर विचार मत करो कि मैं जल जाऊंगा। अगर वो कह रहे हैं तो कूद जाओ। वो कोई भी कार्य अगर करते हैं, कहते हैं कि ऐसा करो, तो वो आपको करना चाहिए। क्योंकि माता पिता कभी आपके लिए बुरा नहीं चाहेंगे। गुरु आपको अपने जैसा देखना चाहेगा हमेशा, चाहे आप कितने भी नालायक क्यों ना हो। लेकिन हर गुरु यही चाहता है कि आप गुरु से भी अच्छा बन जाओ। क्योंकि गुरु वो है पारस पत्थर, आप सभी जानते होंगे, पारस पत्थर जो कि लोहे को छुआ दो तो सोना बन जाता है, लेकिन पारस नहीं बनेगा। पारस दूसरा बन करके तैयार नहीं होगा, सोना जरूर बन जाएगा, बहुत कीमती बना देगा, सोना बना देगा। पारस को अगर लोहे में छुआ दो तो सोना बन जाएगा, लेकिन पारस नहीं बनेगा। लेकिन गुरु अगर जिसके ऊपर कृपा कर देगा या जिसको शिष्य बनाएगा, तो वो अपने से भी अच्छा बनाएगा, अपने जैसा बना देगा। यानी अपने जैसा गुरु ही बना सकता है, और कोई ऐसा संसार में नहीं है जो आपको अपने जैसा बना दे। माता पिता ही हैं जो केवल चाहते हैं कि बच्चा, हमारा बालक हमसे भी अच्छी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करे, और बाकी लोग तो कहीं ना कहीं पीछे खींचते हैं या द्वेष करते हैं, जलते हैं कि ये हमसे आगे कैसे निकल गए। तो प्रिय दर्शकों, मात्र ये 3 उपाय हैं जो कि आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है। इसको आप करेंगे, निश्चित है सफलता मिलेगी, उसमें कोई संशय नहीं है। और संसर्गा गुणा दोषा भवन्तु, कहते हैं संसर्ग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हम उन माता पिता से भी कहना चाहेंगे कि जन्म तो जायते शूद्रा संस्काराधित जायते, वेद पाठी भवेद विप्रा ब्रह्म जानित ब्राह्मणा। हर बालक, हर बच्चा जन्म से अगर देखा जाए तो शूद्र होता है। जन्म तो जायते शूद्रा संस्काराधित जायते, हमारे संस्कार उसको योग्य बनाते हैं, हमारे संस्कार ही उसको सब कुछ बनाते हैं। तो संस्कार पर विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। और संसर्गा गुणा दोषा भवन्तु, जातक जिस माहौल में रहेगा, जिसके साथ रहेगा, उसके गुण और अवगुण निश्चित रूप से आएंगे। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हो, आपके बच्चे के मित्र ऐसे हैं जो पढ़ने में तेज हैं, अच्छे हैं,
तो निश्चित है आपका बच्चा भी उनकी नकल करेगा। लेकिन आपके बच्चे के अगर ऐसे मित्र हैं जो पढ़ने से अपने आप को चुराते हैं, तो निश्चित है आपका बच्चा भी चोरी करने लगेगा, पढ़ाई से मन पीछे हटाने लगेगा। तो इन सब बातों का अगर आप छोटी छोटी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जो कि बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं जीवन में और डालेंगे भी। विशेषता आप अपने बच्चे की पत्रिका का भी अवलोकन जरूर करवाएं और जन्म पत्रिका दिखाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आखिर क्या कारण है? क्योंकि ग्रहाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता, जो कुछ हमारे जीवन में होता है ग्रहों के ही आश्रित है वो, और हमारे कर्मों, लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना है, ऐसा नहीं है। हम क्या लेकर के आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे? हम लेकर के आए हैं अपने भाग्य को और लेकर के जाएंगे अपने कर्म को। जो कर्म करेंगे उसको लेकर जाएंगे, और लेकर जो आए हैं वो अपने भाग्य को लेकर के आए हैं। भाग्य कर्म दोनों को मिला करके तब हमारी किस्मत बन करके तैयार होती है, उसका फल हमको इस जीवन में भोगने को मिलता है। तो इसलिए इसी प्रकार से अगर आपका भी कोई प्रश्न है अपने दाम्पत्य जीवन से संबंधित, कैरियर से संबंधित, जो भी आपका प्रश्न होगा उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित आप इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।